जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का। किसका है? इंग्लिश ग्रामर। ये जो टॉपिक है हमारा किसका है? इंग्लिश ग्रामर का। अब से पहले हमने 4 वीडियो बना दी है इंग्लिश ग्रामर पर। अब ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो को देख ले। तो आज जो चलेगी ये क्लास कौन सी है? 5। कौन सी क्लास है? 5। तो हम जो पढ़ रहे थे माय डियर, क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल। आर्टिकल में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल करा दिए थे, डेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे थे। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? दा। तो दा में हमने बहुत सारी चीज समझी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दा को कैसे समझेंगे। तो हम जो रूल समझ रहे थे, किस चीज का समझ रहे थे? दा का। दा का यूज समझ रहे थे, यूज ऑफ द। आपको मैंने बता दिया कि इसको कैसे यूज करेंगे हम, यानी कि स्पेशल यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? स्पेशल, यानी कोई यूनिक क्यू थिंग आ जाए आपकी, यानी कि विशिष्ट वस्तु आ जाए या अद्वितीय वस्तु आ जाए तो उससे पहले क्या लगाते हैं? हम द लगाते। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आज देखते हैं। देखो, इसका जो यूज करेंगे हम स्पेशल करेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल। स्पेशल वाले रूल पर ही तो चल रहे थे हम अब तक। यानी कि कहने का मतलब ये है स्पेशली, जो आपका रूल है वो स्पेशली वाला चलेगा। स्पेशली, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखो, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि नंबर 1 सेंटेंस, आई टेक टी। अब देखना, ये जो सेंटेंस एक छोटा सा सेंटेंस है, क्या ये सही है या गलत है? तो आप कहोगे कि मैं चाय लेता हूँ। हिंदी क्या होगी इसकी? मैं चाय पीता हूँ या लेता हूँ? बात एक ही है। चाय पीता हूँ। तो मैं चाय पीता हूँ, क्या यहाँ पर हम दा लगाएंगे? तो यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। और आपने ये ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया कि आई टेक द टी, आई टेक द टी। तो यहाँ पर दा क्या होगा आपका? गलत। यानी यहाँ आप दा नहीं लाओगे। क्या नहीं लाओगे? दा नहीं लाओगे। लेकिन मैं कहने लगूँ नंबर 2 सेंटेंस में कि आई टेक द टी ऑफ आसाम। क्या? आसाम एक राज्य है। असम राज्य में एक क्षेत्र है जिसका नाम है दार्जिलिंग, ठीक है। वहां पर चाय उगाई जाती है मुख्य रूप से। मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, लेकिन चाय कौन सी पीता हूँ? असम वाली चाय पीता हूँ। अब यहाँ पर दा जो है वो सही है, क्योंकि दा क्या है? स्पेशल। यहाँ तुम चाय पी रहे हो, स्पेशल थोड़ी है। लेकिन जब यहाँ पर आपने देखा कि आई टेक द टी ऑफ असम, कहाँ की चाय? असम की। तो अब क्या ये स्पेशल है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? स्पेशल। जैसे मैंने नंबर 3 कहा, ही टेक्स फूड। वह क्या लेता है? भोजन लेता है, यानी भोजन खाता, खाना खाता है। वह भोजन करता है या खाना खाता है? खाना खाता है। ऐसे तो ना होगी हिंदी। तो यहाँ पर क्या हम दा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। यदि आपने दा लगा भी दिया तो वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। यानी इससे पहले यदि आप दा ले आए तो वो क्या होगा? गलत। लेकिन मैं इसको कैसे कह सकता हूँ? और मैं नंबर 4 में ही टेक्स द फूड
द फूड ऑफ, किसी होटल का नाम ले लो या ढाबा का नाम ले लो, जैसे मैंने कहा वावा, वैसे लिख देते हैं हम होटल का नाम 5 स्टार होटल। तो यहाँ पर दास सही है क्योंकि वह खाना तो खाता है लेकिन अब स्पेशल है उसके लिए खाना, किसका है वो, होटल का, किसका, होटल, यानी 5 स्टार होटल का, ठीक है, यानी 5 स्टार होटल का क्या खाता है वो, खाना खाता है। तो यहाँ पर क्या हम दा का यूज करेंगे, हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे। तो हमने ये वाले रूल आपको वैसे बता दिए थे लेकिन फिर भी आपको क्या कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझोगे, अगला वाला रूल, दा का रूल, ये दा कहाँ लगाएंगे। देखो पहली बार में तो हम दा का रूल मतलब एक बार में तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच है जहाँ हमारा स्पेशल दा आएगा, जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं हमारे, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आपके ऑर्डिनल नंबर है, उससे पहले हम दा का यूज करेंगे, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ऑर्डिनल नंबर से पहले किसका यूज करोगे, और आपका ऑर्डिनल नंबर आ जाए। ये ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट, क्या कहा, फर्स्ट, मैंने कहा सेकंड, मैंने कहा थर्ड, क्या कहा, थर्ड। तो इससे पहले आप क्या करोगे, दा लगाओगे, क्या लगाओगे, दा लगाओगे, ठीक है। ये दा आपको लगानी होगी। एक यदि दा प्लस में अगर आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री, ये भी एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम आगे, यानी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलनात्मक विशेषण, बस आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितनी होती है, पॉजिटिव डिग्री, वैसे अलग पढ़ेंगे हम इनको, लेकिन बस आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एक क्या होती है जो हम लिख चुके, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री कितनी होती हैं, 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आप दा लाओगे, क्या लाओगे, दा लाओगे। डिग्री को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, श्रेणी, ठीक है। डिग्री को क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, दा कहाँ लाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, दा कहाँ लाओगे, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। एक इवनिंग मॉर्निंग आ जाए, कहते हैं ना इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, यानी इन प्लस द प्लस मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, क्या आ जाए, मॉर्निंग या फिर इवनिंग आ जाए। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है। इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग होती है। ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ध्यान रखना दा का यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला रूल समझ में आया होगा। एक जो रूल है आपका दा का, वो कहता है अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, बीच में क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इससे पहले इंटेंडेंस होता है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। मैंने विशेष से कह सकते हैं हम, यानी यहाँ पर कोई क्या चीज होगी, नाउन होगी, क्या चीज होगी, नाउन। वैसे इसको इंटेंडेंस बोलते हैं हम। इससे पहले दा आएगा, क्या आएगा, दा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। वाक्य ऐसा हमारा चल रहा होगा, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे आपको जब आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तभी तो समझ में आएगा भाई आपको, क्या एक एक एग्जांपल लेंगे। तो देखो कैसे, मैंने कहा नंबर 1, दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन हु
met me yesterday। यह वही व्यक्ति है जो कि मुझको कल मिला। तो जोर देने के लिए क्या कह रहे हैं हम, पर्सन से पहले क्या लगाते हैं, द। क्या लगाते हैं, द। लेकिन यहाँ पर जब आप बोलोगे तो इसको दी बोलोगे। क्या बोलोगे, ये रूल है इसका, क्या बोलोगे भैया, इसको दी बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, दी। क्योंकि जब किसी चीज को आप इम्प्रेस करो, यानी जब जोर डालो, दबाव डालो, तो वहां पर क्या होता है, उसको दी बोलते हैं। दिस इज दी पर्सन हु मीट मी यस्टरडे। तो यहाँ पर दा कह सकते हो आप, ठीक है, या दी कह सकते हो। वैसे बोलेंगे हमें पर दी, स्पोकन में आप दा कह दो या दी, लेकिन रियलिटी में दी बोलेंगे। ठीक है। नंबर 2 मैंने कहा, दिस इज दी सेम डॉग डेट, क्या कहा, डेट barked at me, यहाँ केवल मी। यह बिल्कुल वही कुत्ता है जो मुझ पर भौंका। तो दी सेम डॉग, तो यहाँ पर क्या करोगे, दी लगाओगे। ठीक है। डॉग क्या चीज है, नाउन ही तो है, नाउन है। ठीक है। ऐसी पर्सन क्या चीज है, नाउन है, इससे पहले क्या लगाओगे, दी लगाओगे। ठीक है। पहली चीज समझ में आई होगी आपको। सुपरलेटिव का एग्जांपल लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने कहा, करण इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। मतलब करण जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है सभी में, यानी जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें क्या है, करण सबसे अच्छा। तो बेस्ट क्या चीज है, आप कहोगे सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो क्या करोगे, द का यूज करोगे। ठीक है। पहली चीज समझ में आई होगी आपके। हटा देते हैं इनको, और हम जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे ना, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, जहां पर भी द आएगा वहां आपको स्पेशल बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, द प्लस पोस्ट। यहां पर आपको एंड मिलेगा, प्लस पोस्ट होगी। ध्यान समझना इस रूल को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। द पोस्ट एंड पोस्ट प्लस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और आगे जाके क्या, पजेसिव केस होगा। क्या होगा, पजेसिव केस, वो हमेशा सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों भी हो सकती है, तो वो कैसे होते हैं, सिंगुलर। पजेसिव केस भी कैसा होगा आपका भैया, सिंगुलर होगा। ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। द प्लस पोस्ट, यानी कहने का मतलब, पोस्ट को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं इसको। यहाँ पर दो पद एक व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर दो पद तो हैं, लेकिन व्यक्ति कितने, एक। दो पद एक व्यक्ति के लिए है। दो पद किसके लिए हैं, एक व्यक्ति के लिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, द प्लस पोस्ट एंड आ जाए और प्लस में द आ जाए, प्लस फिर पोस्ट आ जाए। देखना ध्यान से, यहाँ पर द पोस्ट था, एंड के बाद द नहीं है, लेकिन यहाँ द पोस्ट है, एंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, द। दोनों द सही होंगे, यहाँ द, ये भी ठीक होगी। प्लस में हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए। आगे आपका पजेसिव केस आ जाए। ठीक है। तो हेल्पिंग या मेन वर्ब हमेशा प्लूरल लाओगे। कैसे लाओगे, बहुवचन। प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो पजेसिव भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर पोस्ट एक ही रही, एक ही ये रही पोस्ट, यानी यहाँ पर दो पद, यानी दो पोस्ट
दो व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? दो व्यक्तियों के लिए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है दो पोस्ट है, दो ही व्यक्ति हैं। ऊपर क्या था? दो पद थे, यानी दो पोस्ट थी, लेकिन व्यक्ति कितने थे? एक। यानी जब एक व्यक्ति था तो हेल्पिंग मेंबर सिंगुलर आएगी, पॉजेसिव भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ दो व्यक्ति हैं तो हेल्पिंग मेंबर प्लूरल आएगा, पॉजेसिव केस भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से रखना इस चीज को, इम्पोर्टेंट है ये। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कहा नंबर 1, द प्रिंसिपल एंड टीचर, फिर मैंने आपसे कहा आर गोइंग टू होम। क्या कहा? गोइंग टू होम। ध्यान समझना इस चीज को। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर गोइंग टू होम, यानी कि जो आपका क्या है? प्रधानाचार्य है और क्या? टीचर जा रहा है या जा रहे हैं कहाँ पर? घर को। यहाँ पर क्या है? द प्लस पोस्ट एंड प्लस पोस्ट आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब की आने वाली है, सिंगुलर। आर सिंगुलर थोड़ी होती है, इज होती है सिंगुलर। क्या होती है? इज। तो इज लाओगे। और आप ये कहोगे भैया यहाँ पर हम दा नहीं लगा सकते, तो ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? देखो, क्या मैं इन दोनों पोस्टों को, इन दोनों पदों को एक व्यक्ति के लिए दे सकता हूँ? यानी दोनों पद एक व्यक्ति के लिए है। कितनों के लिए? एक व्यक्ति के लिए है। ये हो सकता है वही तो प्रिंसिपल हो और वही टीचर हो। होता है ना, कुछ जो कॉलेज होंगे या स्कूल होंगे उनमें क्या होता है? प्रिंसिपल भी वही होता है और पता लगा टीचर भी वही हुआ। या फिर ऐसा होता है कि वो पहले टीचर है, पढ़ा रहा है, ठीक है, बाद में उसका प्रमोशन हो गया, पता लगा वो क्या बन जाए? प्रिंसिपल बन जाए। अब भाई जब प्रिंसिपल बन जाएगा तो एक साथ तो टीचर लाएगा नहीं अपने कॉलेज के लिए, तो टीचर का पद भी उसी के पास रहेगा। मतलब उसको बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, लेक्चर लेना भी पड़ेगा और प्रिंसिपल का भी पद संभालना होगा। तो वाली चीज समझ में आई होगी। नंबर 2 देखते हैं, द सिंगर एंड डांसर was taking breakfast। क्या? ब्रेकफास्ट। द सिंगर एंड डांसर वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। यानी जो आपका क्या? सिंगर, सिंगर का मतलब क्या होता है? गायक। और डांसर का मतलब क्या होता है? नृत्यक। जो गायक है और नृत्यक मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? अब क्या ले रहे हैं? नाश्ता ले रहे थे या ले रहा था। तो यहाँ पर देखो द प्लस पोस्ट है और यहाँ केवल पोस्ट है, तो हो सकता है वही सिंगर हो वही डांसर हो। भाई होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि गाने भी वही गा रहा है और डांस भी वही। तो यहाँ पर भी ये दो पद किसके लिए हैं? एक व्यक्ति के लिए। जब दो पद एक व्यक्ति के लिए हैं तो क्या यहाँ पर बहुत सही होगा? हाँ जी सही होगा, क्योंकि क्या होगा? एक वचन होगा, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं? एक। आगे पॉजेसिव केस आ जाए तो वो भी ठीक होगा। नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या देखेंगे हम? नंबर 3। नंबर 3 मैंने कहा कि द मैन, इसको हटा देते हैं हम, द मैन एंड डॉक्टर। यहाँ पर एक काम करते हैं, पोस्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा द टीचर ले रहा हूं मैं, ठीक है। द टीचर एंड डॉक्टर
हैज डन देयर वर्क। यानी जो टीचर है और डॉक्टर है क्या कर चुका है, अपना कार्य कर चुका है। तो भैया ये एक पोस्ट है द के बाद और यहाँ पोस्ट है, तो दोनों पोस्ट किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए भाई, हो सकता है ना, एक हो सकता है वो डॉक्टर भी हो और टीचर भी हो, दिन में ड्यूटी करता हो, शाम को बच्चों को पढ़ाता हो सकता है कि वो शाम को ड्यूटी करे और दिन में पढ़ाए, तो हो सकता है ना। या हो सकता है उसने पीएचडी कर ली हो, तो जब पीएचडी कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डॉक्टर हो जाते हैं और टीचर भी रहते हैं, तो कर चुके हैं अपना कार्य। जब यहाँ पर दो पोस्ट एक व्यक्ति के लिए, हैज सिंगुलर सही, लेकिन देयर तो प्लूरल होता है माय डियर, देयर क्या है, प्लूरल, तो यहाँ देयर नहीं लाओगे, हिज लाओगे, हिज सिंगुलर है, हिज क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वाली चीज समझ में आई होगी आपको। चलो अब उसके देखते हैं कि दो पदों के लिए, इसी में देखते हैं हम। जैसे मैंने यहीं पर लगा दिया, ध्यान से समझना, मैंने कहा एंड द टीचर, क्या कहा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज गोइंग टू होम होगा या आर गोइंग टू होम होगा, आप कहोगे भैया आर होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, और इज लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मत करना यहाँ से दा को हटा दी, नहीं, यहाँ पर अब आपको अगर हेल्पिंग वर्ब देखनी है, क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब। भाई ऐसे थोड़ी, जैसे मैंने कहा कि सपोज करोगे वी इज, ध्यान समझना, गोइंग टू स्कूल, तो आप क्या गलती बताओगे भैया, आप कहोगे वी के साथ तो इज आता ही नहीं है, वी के साथ इज थोड़ी आता है भाई, वी के साथ इज नहीं आता है, क्या आता है, आर आता है, तो क्या करोगे, आर ही तो करोगे, या फिर ऐसे करोगे कि भैया एक काम करो, बी को ही हटा दो, कर्ता को ही हटा दो, कर्ता को ही मार दो, अब यहाँ पर हम ही कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करोगे, तो बड़े ध्यान से करनी है आपको। अब जैसे मैंने कहा नंबर 2, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, फिर मैंने कहा आर गोइंग टू ड्यूटी, कहाँ जा रहे हैं, ड्यूटी को जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, कौन कौन, प्रिंसिपल और स्टाफ। तो भाई देखो प्रिंसिपल, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रिंसिपल भी हो और स्टाफ भी हो, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि स्टाफ तो एक व्यक्ति से अधिक के लिए कहते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों से बनता है ये, एक से अधिक व्यक्तियों से ही तो स्टाफ बनेगा, कर्मचारी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मचारी, तो हमेशा ही प्लूरल होता, क्या है, प्लूरल, तो स्टाफ एक जने से थोड़ी बनेगा भाई, मेरे सारे होंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि आप ऐसे नहीं कह सकते वही तो प्रिंसिपल हो और वही स्टाफ हो, नहीं हो सकता। यानी प्रिंसिपल टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल डॉक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल इंजीनियर हो सकता है, प्रिंसिपल और कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल स्टाफ थोड़ी है, स्टाफ से अलग होता है। तो फिर क्या करोगे इस कंडीशन में, आप सोच रहे हो यहाँ पर आर की जगह इज कर दे, नहीं, अब यहाँ पर दा लगाओगे, क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ठीक है, नंबर 3 मैंने कहा द पुलिस एंड आर्मी वर मार्चिंग ऑन द रोड, यानी कहने का जो आपकी पुलिस है, पुलिस को बोलते हैं हिंदी में जनरक्षक या आरक्षी, पुलिस को क्या बोलते हैं, आरक्षी
या फिर क्या कहते हैं बच्चे, जनरक्षक। क्या कहते हैं, जनरक्षक। और आर्मी आप जानते ही हो। तो द पुलिस एंड आर्मी वर मार्चिंग ऑन द रोड। जो पुलिस थी और आर्मी थी क्या कर रही थी, मार्चिंग कर रही थी, परेड कर रही थी। मार्चिंग मतलब परेड कर रही थी, देखा होगा आपने परेड करते हैं कहाँ पर, रोड पर। तो भैया यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इज लगा दे भैया, यहाँ द प्लस पोस्ट एंड पोस्ट, तो इज लगा दो। नहीं, अब भाई पुलिस आर्मी हो सकती है क्या, पुलिस अलग पोस्ट है, आर्मी अलग है। पुलिस का अलग काम है, आर्मी का अलग काम है। मतलब एक व्यक्ति क्या एक साथ दो पद ले सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो सकती है कि वो पुलिस में भी हो और आर्मी में भी। क्या ऐसे हो सकता है कि वो दिन में पुलिस की नौकरी करे, रात को आर्मी की? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों पद अलग अलग हैं। तो अलग अलग है तो क्या करोगे, द लगाओगे। क्या लगाओगे, द। क्या यहाँ टीचर लिख देता क्या हो जाता वो, नंबर 4 में मैंने कहा द पुलिस एंड टीचर। अब फिर मैंने क्या कर दिया, आर कर दिया, आर बोथिंग। क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आर बोथिंग। जो पुलिस है और टीचर है नहा रहे हैं, या नहा रहा है, तो हो सकता है वही तो पुलिस हो और वही टीचर हो। तो ये तो पॉसिबल है भाई, संबंध ये संभव है या नहीं, इट इज पॉसिबल और नॉट। आप कहोगे भैया यस पॉसिबल है, क्यों हो सकता है वो पुलिस भी हो और टीचर भी हो। मतलब कहने लग क्या रहा हो, पहले वो पुलिस रहा हो, मतलब दिन में पुलिस की ड्यूटी की हो और फिर शाम को बच्चों को पढ़ाता हो। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत पढ़ाते भी हैं शाम को, तो ये ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना यूट्यूब पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब इस कंडीशन में इज करोगे हमेशा। लेकिन यहाँ पर आपने वर रखा सही है, लेकिन यहाँ वॉज कर दिया तो गलत, क्योंकि यहाँ आपको दा ही लगाना है, दा अवश्य लगाना। शुरू में तो दा आएगा, अगर शुरू में नहीं लाए तो बेकार है, शुरू में जरूर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना। आपको जानते हैं एक भर्ती आ चुकी है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्या आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं। हेड कांस्टेबल बहुत अच्छी नौकरी है, दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली हेड कांस्टेबल। तो दिल्ली हेड कांस्टेबल क्या आ चुकी है, यानी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। तो उसमें इंग्लिश आ रही है, क्या आ रही है, इंग्लिश। तो इंग्लिश उसमें बहुत प्रदर्शन कर रही है, बहुत ही परफॉर्मेंस है उसका। जैसे यूपी पुलिस में हिंदी का होता है ना, ऐसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल किसका, इंग्लिश का। जैसे CHSL में इंग्लिश का है ना, ऐसे ही है उसमें भी, ठीक है। तो इंग्लिश को पढ़ते रहें, हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। मतलब बेसिक आपका जैसे ही क्लियर होगा फिर आपको एडवांस भी कराएंगे। तो पहले बेसिक तो क्लियर कर लें और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपने अगर बेसिक अच्छे से कर लिया ना, बहुत अच्छे से बेसिक, तो आपकी जो इंग्लिश है वो 60 से 70% तो ऐसे ही कवर हो जाएगी। 60 से 70% क्या हो जाएगी, आप उस पर नियंत्रण कर लोगे, कवर कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।